हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा विषय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो शायद ना केवल डायरेक्ट सेलिंग बल्कि हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के साथ देखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पैसा कमाने की। हर क्षेत्र में वैसे तो सक्सेस के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन आपने कितना कमाया इसको कैलकुलेट करके ही आप अपने एफर्ट्स, आप अपने हार्डवर्क, आप अपनी मेहनत को अपनी अचीवमेंट के साथ रिलेट कर पाते हैं। और स्पेशली इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो शायद सबसे पहला सवाल ये बहुत सारे लोगों को आता है कि आपने कितना कमाया है। मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है 6 फिगर इनकम कैसे कमाएं। 6 फिगर का मतलब है वो इनकम जो 1 लाख से ज्यादा हो और जो 10 लाख से कम हो, उस प्रकार की इनकम के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं, आज का वीडियो देख करके, आज के वीडियो को सुन करके आप बहुत मोटिवेट होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपील फिर आपसे करना चाहता हूं। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक समय पर आती रहें। 6 फिगर इनकम कमाने के 3 तरीकों पे मैं आज बात करूंगा आपसे। पहला है कोई अच्छी नौकरी, अच्छा प्रोफेशन। दूसरा है कोई बड़ा बिजनेस। और तीसरा है यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले लाखों रुपए कमाने वाले वो लोग जो किसी अच्छे प्रोफेशन में हैं, जो किसी अच्छी जॉब पे हैं, जो किसी अच्छी नौकरी में हैं। छोटी मोटी नौकरी से लाखों नहीं आ सकते। एक बड़ी नौकरी, एक बड़ा प्रोफेशन आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकता है। अब मैं बात करता हूं, यह बड़ा प्रोफेशन या एक बड़ी नौकरी लाखों रुपए आपको दे सकती है तो उसके लिए 4 चीजें आपको करनी पड़ती हैं। पहली, आपकी क्वालिफिकेशन। दूसरा, उस पर लगने वाला टाइम। तीसरा, लगाई गई पूंजी या इन्वेस्टमेंट, फीस, खर्चे। और चौथा, उसके पीछे किया जाने वाला हार्ड वर्क। इन 4 चीजों को हम पहले एनालाइज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे प्रोफेशन की जिसको लेकर के हर व्यक्ति बड़ा एक्साइटेड होता है, जिसका नाम है डॉक्टर प्रोफेशन। एक डॉक्टर बनने के लिए इन 4 चीजों का क्या अनुपात है? सबसे पहले क्वालिफिकेशन। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। हाई आईक्यू वाले लोग, हाई इंटेलिजेंट लोग वही इस प्रोफेशन में जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या? +2 होना चाहिए, उसके बाद MBBS होनी चाहिए, MD होना चाहिए। इतनी सारी डिग्री लेने के लिए कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कितनी बड़ी तैयारियां। लाखों बच्चों में से कुछ बच्चों का चयन और टाइम। +2 के बाद 5 साल की MBBS डिग्री, फिर 2 से 3 साल की MD डिग्री, लगभग 7 साल +2 करने के बाद पूंजी यह किसी से छिपी हुई नहीं है। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो जाए तो हो सकता है 20-30 लाख में हो जाए, लेकिन यदि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाए तो भाई साहब खर्चा करोड़ों रुपए का है। और उसके बाद हार्डवर्क। एक बच्चे को MBBS में एडमिशन मिलने के बाद डेली के 8, 10, 12 घंटे रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, हर साल एग्जाम देना पड़ता है, बहुत भारी कंपटीशन होता है। उसके बाद जाकर डॉक्टर बनता है भाई साहब। और फिर डॉक्टर बन गया, फिर आती है लाखों रुपए की इनकम। दूसरा प्रोफेशन ले लीजिए, इंजीनियर। क्या क्वालिफिकेशन? +2 के बाद BTech या MTech, IIT का एग्जाम। लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे जो हाईली इंटेलिजेंट हैं वही कंपीट कर पाते हैं। लाखों रुपए की फीस
और वहां पर भी जाने के बाद रेगुलर 8 से 10 घंटे वर्किंग और फिर बीटेक एमटेक करने के बाद फिर नौकरी के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है और फिर कहीं जाकर के 6 फिगर इनकम का हकदार वो बच्चा बनता है। सीए बैठे बैठे 10-10, 12-12 घंटे बच्चों की कोहनियां घिस जाती हैं, आंखों पे चश्मा आ जाता है। सीए में एडमिशन लेने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है और रिजल्ट आता है मुश्किल से 1 से 2%। एमबीए +2 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद कैट का एग्जाम और उसमें भी लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे, और यदि आईआईएम की बात करें 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे ही जा पाते हैं और फिर जाके इतनी सारी मेहनत करके पढ़ाई करके रोज 8-8, 10 घंटे पढ़ाई करके फिर जाके आप किसी नौकरी में लाखों रुपए कमाने वाले बनते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस करने के लिए कितने सारे फैक्टर, तब जाके लाखों रुपए की इनकम आती है। सबसे पहला पूंजी, तो सबसे इंपॉर्टेंट, चाय का खोखा लगा के, मूंगफली की रेडी लगा के, छोटी सी दुकान करके आप 6 फिगर इनकम नहीं कमा सकते भाई साहब। आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए लगा के फिर आप उम्मीद कर सकते हैं यदि बिजनेस चल गया तो शायद लाखों रुपए या 6 फिगर इनकम आ सकती है। पूंजी के साथ साथ ऑफिस, शॉप, फैक्ट्री, स्पेस, ये बहुत सारी चीजें चाहिए। रोज के 8, 10, 12 घंटे काम करता है एक व्यक्ति। बच्चे सोते हैं तब घर से निकलता है और कई बार बच्चे सो जाते हैं तब घर पे आता है। कभी लॉकडाउन, कभी बंदी, कभी सरकार की कोई पॉलिसी, कभी कोई और दुर्घटना, इन सारी चीजों से प्रभावित होना पड़ता है। और हार्डवर्क, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। किसी बिजनेसमैन से बात कर लेना एक बार, आप पैसा कमा रहा होगा लेकिन 24 घंटे टेंशन रहती है, नींद नहीं आती, क्योंकि पूंजी लगी हुई है। पिछले 3-4 महीनों से जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, एक बार उनसे बात तो कर लो, एक बार पूछ के तो देखो क्या हाल है उनका। तो बिजनेस में भी आप 6 फिगर इनकम कमा सकते हैं, लेकिन इतने सारे फैक्टर वहां पर भी आपको प्रभावित करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरा सोर्स, डायरेक्ट सेलिंग। यह भी आपके लिए लाखों रुपए कमाने का जरिया हो सकता है यदि इसको आप सही ढंग से समझ लें और सही ढंग से जान लें। लेकिन इसको जानने से पहले मैं इन दोनों कामों से यदि इसको रिलेट करूं, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पूंजी नो, ऑफिस नो, हार्डवर्क जैसा आप चाहें, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, 2 घंटे रोज कर सकते हैं, 4 घंटे रोज कर सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं, एज ऑन योर चॉइस। ये हार्डवर्क नहीं है, इट इज स्मार्ट वर्क। रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ लगा ही नहीं आपका तो रिस्क किस चीज का। लेकिन जितनी मेहनत आप वहां पर करते हैं, यदि 1 से 2 साल इतनी मेहनत यहां पर की जाए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 6 फिगर इनकम आपकी इस बिजनेस में 100% आ सकती है। डायरेक्ट सेलिंग से भी लाखों रुपए आ सकते हैं, इस बात पर बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कंपनी से प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक आना। इससे पहले कैसे आता था? कंपनी से प्रोडक्ट कस्टमर तक बिचौलियों के माध्यम से आता था। अर्थात ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, इस अंतर को समझिए आप। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक बहुत सारे मिडलमैन के माध्यम से आता है, उस मार्केट का टर्नओवर एक बार जानिए तो आप। जिस प्रकार के प्रोडक्ट आपके घर में आ रहे हैं, चाहे एफएमसीजी का है, चाहे किचन का है, चाहे गारमेंट्स का है, चाहे न्यूट्रिशन का है, चाहे डेली नीड्स का है, चाहे कॉस्मेटिक्स का है, इस प्रकार के मार्केट का ट्रेडिशनल बिजनेस का टर्नओवर हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों रुपए का है। यदि हम सब डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझ लें, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को जान लें और हम उस टर्नओवर को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट कर लें, तो मेरे दोस्त
डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर भी लाखों करोड़ों का हो सकता है। और यदि लाखों करोड़ का टर्नओवर हो गया तो 6 फिगर इनकम तो बहुत छोटी सी बात है, 7 और 8 फिगर इनकम भी हमारे घर में आने की संभावना बन सकती है। तो इसलिए पहला फैक्टर यह है कि यह टर्नओवर बहुत बड़ा है। दूसरा, यहां पर कोई फिक्स पे काम नहीं करता, यहां पर परसेंटेज होती है। तीसरा, बाहर हर सेक्टर में आप अकेले काम करते हैं, यहां पर आप अकेले नहीं, नेटवर्क काम करता है, टीम काम करती है। तो पावर ऑफ नेटवर्क समझिए आप। और जिस व्यक्ति को नेटवर्क की ताकत का अंदाजा हो जाता है वो हमेशा नेटवर्क बनाने पर काम करता है, नेटवर्क बढ़ाने पर काम करता है। यहां पर आप अकेले नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस इंडस्ट्री का, यहां हेल्दी इन्वायरमेंट है, यहां लर्निंग इन्वायरमेंट है, या मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट है, या एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाता है, एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में लाखों रुपए कमाना बहुत आसान है। और मैं कई बार ये बात बोलता हूं, इस बिजनेस में 5,000 रुपए कमाना शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन इस बिजनेस में 5 लाख रुपए महीना कमाना बहुत आसान है। तो ये 5 लाख कैसे आ सकते हैं, ये 6 फिगर इनकम डायरेक्ट सेलिंग से कैसे आ सकती है, इसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज अपने आप को तैयार करना। बहुत सारे लोगों से यही गलती हो जाती है कि वो लोगों के भरोसे इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो खुद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होते। उनका ये मानना होता है कुछ लोगों को जोड़ दो वो काम करेंगे। नो, ये लेग्स का बिजनेस नहीं है भाई साहब, ये हेड का बिजनेस है। आप हेड हैं अपनी टीम के, इस पूरे शरीर को हेड चलाता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पार्ट्स में दिक्कत हो जाए और हेड ठीक रहे, सारी एक्टिविटी हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारा शरीर ठीक रहे और यहां पर दिक्कत आ जाए, कोमा में चला जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। सेम डायरेक्ट सेलिंग भी हेड का बिजनेस है। तो सबसे पहला काम आपको अपने आप को तैयार करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। किताबों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से इस बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन को सीखिए, जहां से भी मिल सकती है नॉलेज लीजिए, क्योंकि आप तैयार होगे तो बिजनेस दौड़ने लग जाएगा, रॉकेट की तरह भागेगा। बिजनेस उन्हीं का स्लो होता है जो खुद तैयार नहीं होते। कोई भी काम आपको मुश्किल तभी लगता है जब तक वो काम आता नहीं। इस बिजनेस में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, कुछ नेगेटिव मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव मिलेंगे। कुछ लोगों को बिजनेस बहुत आसान लगेगा, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा, कुछ लोगों का बहुत स्लो चल रहा होगा, कुछ का बहुत फास्ट चल रहा होगा। इनमें अंतर देखिए अब क्या फर्क पड़ेगा। इनमें केवल और केवल एक ही अंतर है, जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया उनके लिए बिजनेस आसान भी हो गया, तेजी से बढ़ने वाला भी हो गया और बहुत बड़ा भी हो गया, और वो पॉजिटिव भी होते हैं क्योंकि वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया उनके लिए बिजनेस मुश्किल भी है, पैसा भी नहीं आ रहा है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव बोलने वाले वही मिलेंगे। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं ये बिजनेस आपका बहुत तेजी से बढ़े, इसमें आप लाखों रुपए कमाएं, तो अपने आप को तैयार कीजिए। हर समय अपने आप को एनर्जेटिक रखिए। बहुत सारे लोगों का हौसला डाउन रहता है। जब आप ही एक्साइटेड नहीं हैं तो लोगों को क्या एक्साइटेड करेंगे। वो कई बार बोलते हैं ना, रोता जाए मरे की खबर लाए। आपका चेहरा ही ऐसा है, चेहरे पर स्माइल ही नहीं है, शरीर में मोटिवेशन ही नहीं है, बातों में एनर्जी ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो भाई साहब लाखों नहीं आ सकते। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आप बहुत पैसा कमाएं, अपने आप को तैयार कीजिए। दूसरा काम, बड़ा नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क बनाइए नहीं बोल रहा मैं, बड़ा नेटवर्क बनाइए। इस बिजनेस में बड़ी अचीवमेंट, बड़ा लेवल, बड़ा पैसा, बड़ी इनकम उन्हीं लोगों के पास है जिनका नेटवर्क बड़ा है। ये चीज आप सीखिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। यहां आपकी सारी अचीवमेंट्स आपके नेटवर्क के अनुपात में ही होती हैं। तो इसलिए बड़ा नेटवर्क बनाइए। और बड़ा नेटवर्क तब बनेगा जब आप कमिटमेंट के साथ रोज काम करने की आदत डालेंगे। यदि आपने अभी बिजनेस शुरू किया है, नए हैं, तो एक आदत बनाइए, 5 प्लान रोज दिखाने हैं। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कैसा कुछ भी हो, 5 प्लान डेली। और नेटवर्क बड़ा बनाने में, प्लान शो करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कम से कम 5 बार देखिए। प्लान की शुरुआत ऐसे की तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। यह वीडियो आपके नेटवर्क को बड़ा करने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। बाई चांस
30 के 30 दिन काम नहीं कर पा रहे हैं, 20 दिन की एवरेज निकालिए, 20 गुणा में 5, 100 प्लान इन ए मंथ। और यदि 100 प्लान दिखाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं 20, 30, 40, 50 लोग आपके नेटवर्क में आएंगे ही आएंगे। उन 20, 30, 40 लोगों में से एक व्यक्ति अपने जैसा ऐसा ढूंढना है, ऐसा तैयार करना है जो रोज आपकी तरह 5 प्लान दिखाए। अब प्लान दिखाने वाले 2 लोग 5 प्लान डेली, 10 प्लान रोज, चाहे होम मीटिंग में दिखाइए, चाहे 1 to 1 दिखाइए। इसका मतलब 20 दिन भी करते हैं तो 100 प्लान इन ए मंथ। तीसरे महीने, अगले महीने वाले में से 3 लोगों को ढूंढिए, प्लान दिखाने वाले 5 प्लान डेली, 25 प्लान रोज हो गए, और 20 दिन भी करते हैं, 500 प्लान एक महीने में दिखाए गए। आप कैलकुलेट तो कीजिए नेटवर्क कितना बड़ा हो गया। और उसके बाद यदि आपने टीम में प्लान दिखाने वालों की संख्या बढ़ा दी, मैं दावे से कह सकता हूं एक दिन आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने की बात सोचने लग जाओगे। तो इसलिए बड़ा नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क को फैलाइए, अलग अलग एरियाज में बिल्ड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। शुरू में हो सकता है लोगों को यह बिजनेस ना लगे क्योंकि नेटवर्क छोटा है, लेकिन जिस दिन यह नेटवर्क मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, तब आप किसी को भी कह सकते हैं कि मेरा टर्नओवर करोड़ों का है। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा हो चुका है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वर्क, टीम में लीडर्स क्रिएट कीजिए। यह पूरी इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड है भाई साहब। लीडर्स आर योर फ्यूचर, लीडर्स आर योर पिलर। जितने ज्यादा लीडर, जितने मजबूत लीडर, उतना बड़ा बिजनेस, उतना सिक्योर बिजनेस, उतना ग्रोइंग बिजनेस। इस पॉइंट को कवर करने के लिए एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई, लीडर्स की फौज कैसे खड़ी करें। और लीडर्स को बढ़ाने के लिए, लीडर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए, उनको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम, LDP, बुक्स रीडिंग, काउंसलिंग प्रोग्राम, यदि आप इन प्रोग्रामों को हर महीने शेड्यूल्ड तरीके से अपने अपलाइन के पास बैठ करके, अपने अपलाइन की हेल्प लेकर के, सिस्टम की हेल्प लेकर के रेगुलर करते हैं, तो आपकी टीम में लीडर्स की लाइन लग सकती है। और यदि ये 3 काम आपने कर लिए, नेटवर्क बड़ा कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया और लीडर्स खड़े कर लिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं यह बिजनेस आपको 6 फिगर इनकम देने का जरिया बन सकता है। और सबसे पावरफुल बात इस इंडस्ट्री की है, यह इनकम केवल एक पीढ़ी तक आने वाली नहीं है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली इनकम बन सकती है। इसलिए इस बिजनेस को बड़े सीरियसली कीजिए, पूरी एनर्जी के साथ कीजिए, पूरा फोकस करके बढ़ाइए। और यदि आपने इस बिजनेस को सही ढंग से करना आ गया तो यह बिजनेस आपकी जिंदगी में वारे न्यारे कर सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो ना केवल आपके बल्कि आपकी टीम के लोगों की इनकम बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।